जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेज़ॉन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेज़ॉन पढ़ाऊँगा, आप लोगों को अमेज़ॉन सिखाऊंगा। इंस्टेड आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि बेसिकली अमेज़ॉन पर हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग इसी लेक्चर में लाइव इस वजह से बैठे हैं कि आपने एक वर्ड सुना हुआ है अमेज़ॉन, जिसमें से कुछ लोगों को तो इसका नॉलेज होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, हो सकता है किसी को तो बहुत ही अच्छा नॉलेज हो इसके बारे में, कुछ काम करना जानते हो, और कुछ बिल्कुल एक ये वर्ड सुनकर आए हों कि ये अमेजोन है, हमें इसका कुछ जानना है, इसके बारे में हमें एक काम करना है इसके ऊपर। देखिए, पाकिस्तान से आपने ये भी सुना होगा अमेजोन पर जी अकाउंट बंद होते हैं, बैन होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं, फलां फलां सब कुछ। लेकिन जरूर होता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन हैं। अगर आप अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, अमेजोन को चीट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके अमेजोन के अकाउंट पाकिस्तान से बंद होंगे। लेकिन ये भी मजे की बात है, पाकिस्तान से रहते हुए अमेजोन पर आप वर्किंग कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के जो डॉक्यूमेंट हैं सारे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन एक बात बताता चलो कि आपका अकाउंट आपके आईडी कार्ड के ऊपर बन सकता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपका जो आईडी कार्ड, शर्त ये है कि वो इंग्लिश वाला आईडी कार्ड हो जिसके ऊपर चिप लगी होती है, स्मार्ट आईडी कार्ड जिसे बोलते हैं। फ्रंट साइड इंग्लिश हो, बैक चाहे उसकी उर्दू हो, नो प्रॉब्लम। इस पर आपका क्या हो सकता है, अकाउंट क्रिएट होकर आप अमेजोन पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब अमेजोन दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो खैर स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सारी डिटेल पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं मजीद ये बताता हूँ कि हमने किस तरह काम करना है इस पर। अच्छा, अब amazon.com इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है जी? प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ऑलरेडी कस्टमर बिल्ड इन होते हैं, जहां पर कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ होता है। एक होता है प्लेटफॉर्म और एक होता है वेबसाइट। इन दोनों चीजों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? प्लेटफॉर्म वो होता है जहां पर कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपने जाना है वहां पर, काम करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और आपने सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट कर देना। अगर आपकी प्रोडक्ट न्यू नहीं है तो आप, जैसे होलसेल होता है, प्राइवेट लेबल के अलावा हम आर्बिट्राज होता है हमारा, आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचना है जो कि ऑलरेडी सेल आउट हो रही हैं। इसमें आपको फिर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट वर्डप्रेस की भी हो सकती है, वेबसाइट शॉपिफाई की भी हो सकती है, क्योंकि शॉपिफाई एक वेबसाइट है ना। तो अगर आपने वहां पर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने वहां पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के बाद, यानी स्टोर बनाने के बाद, एड्स चलानी होंगी। एड्स फेसबुक पर भी चला सकते हैं, मेटा पर आप एड्स, और टिकटॉक पर भी चला सकते हैं कस्टमर लाने के लिए। फिर वो मार्केटिंग होती है, उसका खर्चा होता है, उसके एक्सपेंस होते हैं। कस्टमर आता है, परचेज करता है, नहीं करता, अप टू हिम है। वो आपकी वीडियो देखे, आपको स्पेंडिंग हो रही है, इंप्रेशन पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्लिक हो रहे हैं, परचेजेज हो रही हैं, उसके बाद इनिशिएट चेकआउट हो रहा है, व्हाट्सएवर, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, अब ये दुनिया का सबसे बड़ा अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इसकी सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस यानी कि कंट्री है, वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए की अमेजोन पैदावार है जी, इन्वेंशन है। सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यूएसए है, सबसे ज्यादा अमेजोन सेल्स भी यूएसए में ले रहा है। ऑलमोस्ट 66% से लेकर 70% सेल्स अमेजोन यूएसए से जनरेट कर रहा है। उसके अलावा इसकी मार्केट प्लेसेस का मैं वर्ड बोलूं तो इसका मतलब है कंट्रीज। दूसरे नंबर पर कंट्री आती है जी जर्मनी, फिर है फ्रांस, फिर है यूके, मैक्सिको, कनाडा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती हैं गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये डिफरेंट मार्केट प्लेस। अब पाकिस्तान में अमेजोन का कोई वेयर हाउस नहीं है। आप पाकिस्तान से रहते हुए अमेजोन में परचेजिंग आप अमेजोन से नहीं कर सकते। अगर आपने चाहना है ना कि आप, जिस तरह आप दराज है यहाँ पर, आप चाहते हैं ये दराज से आपने कुछ परचेज करना है, आप ऑब्वियसली आप क्या करें, आप वहां से ऑर्डर कर दें। कैश ऑन डिलीवरी करना है या पेमेंट एडवांस में करनी है, आपको पता है आपका ऑर्डर आ जाएगा। अमेजोन की तरह दराज भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको पता है मैं चाहे पेमेंट पहले कर दूं, मेरा ऑर्डर घर तक आएगा। नहीं आएगा तो मैं दराज से कंप्लेन कर लूंगा, कंप्लेन करके रिफंड ले लूंगा। इसी तरह अब अमेजोन भी एक क्या है, सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जी। ठीक है,
यहाँ पर सेलर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, क्या है, इट्स बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हेयर सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू दी कस्टमर। अब बी टू सी क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। आपको जो ऑर्डर आना है डायरेक्ट कस्टमर ने आपको ऑर्डर करना है, कस्टमर यानी जिसने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, इस्तेमाल करना है। ये नहीं बीच में किसी मिडल मैन का या किसी बिजनेसमैन का या किसी रीसेलर का ऑर्डर आपको नहीं आना। दराज है ना, वहां पर आप ऑर्डर करते हैं तो आप एज अ कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट मंगवानी है, आपने उसको इस्तेमाल करना है, आपने उसको कंज्यूम करना है, यूज करना है। तो आप क्या हैं, आप कस्टमर हैं। और दराज वाले फिर क्या हुए, वो बिजनेसमैन हुए, यानी बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी। ठीक है, इसी तरह अमेजोन भी बी टू सी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आपका जो भी ऑर्डर है, आपका जो स्टॉक है, कस्टमर आपको खुद ऑर्डर करेगा कि आज उसको एक ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने मंगवा लिया, हो सकता है दो तीन आ गए, तीन चार आ गए, पांच छह आ गए, कल को फिर दो चार आ गए, पांच छह आ गए, इस तरह। एक प्लेटफॉर्म होता है बी टू बी प्लेटफॉर्म, वो क्या होता है, अलीबाबा जिस तरह है। अलीबाबा पर अगर आप काम करेंगे तो आपको जो ऑर्डर आएगा वो किसी यूज करने वाले पर्सन से या कस्टमर से ऑर्डर नहीं आपको आएगा, वो किसी क्लाइंट से, बिजनेसमैन से, रीसेलर से, मिडल मैन से आपको ऑर्डर आएगा। क्योंकि वो आपसे बल्क में परचेजेस करेंगे और आपके स्टॉक को आगे सेल आउट करेंगे। कस्टमर्स को सेल करेंगे, वो हो सकता है या किसी अपना मार्जिन रख के किसी और शॉप वाले को सेल कर दें, क्योंकि वो आपसे बल्क में ले रहे हैं। आप बल्क में, अगर मैं आपसे 100 पीसीज ले लूं एक प्रोडक्ट का, तो मैंने 100 को क्या करना है, मैंने खुद तो यूज नहीं ना करना। ऑब्वियसली मैंने उसको क्या करना है, आगे किसी इस्तेमाल के लिए फिर आपसे लेकर आगे बेचना है। ठीक है, देर आर टू पार्टीज ऑन Amazon, वन इज बायर, सेकंड इज सेलर। बायर कौन होते हैं, वो जिन्होंने प्रोडक्ट क्या लेनी होती है, परचेज करनी होती है। ठीक है, सेलर कौन होते हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट बेचनी होती है। अब मैं आपको बात बता रहा था कि पाकिस्तान में अमेजोन का वेयर हाउस नहीं है, आप प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान से रहते हुए आप अमेजोन पर सेलिंग जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान से रहते हुए चाहे आप यूएसए में काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, फ्रांस में करना चाहते हैं, मैक्सिको में करना चाहते हैं, कनाडा में करना चाहते हैं, इटली में करना चाहते हैं, दुबई में करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया में, कहीं में भी पाकिस्तान से रहते हुए आप अमेजोन पर वर्किंग जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हर कंट्री के अलग अलग प्रोसेस है, हर कंट्री का अलग अलग तरीकाकार है। अब अगर आप अमेजोन के रूल्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तान से रहते हुए अमेजोन पर वर्किंग करते हैं तो आपके अकाउंट को कोई इशू नहीं होगा, आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको जी सबसे पहले आपको जी कुछ कोर्स की आउटलाइन वगैरह ये देखें, आपको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। बेसिकली अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, बिजनेस मॉडल है एक ये। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए ना तो आपको किसी कंपनी की जरूरत होता है, जिसको हम एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ना आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना आपको किसी वेबसाइट की जरूरत है, और ना ही किसी ब्रांड से परमिशन लेने की जरूरत है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपने ये तलाश करना है वो प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पर अच्छी सेल आउट हो रही हैं, आपने उनकी चंद पीसेस, अगर आपकी बजट यानी आपके जेब साथ ज्यादा नहीं दे रही, आप उसके 5 7 10 15 पीस एक प्रोडक्ट के परचेज करने हैं। अमेजोन पर इन्वेस्टमेंट जरूर है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आपको कह दूं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं, तो ये झूठ है। चाहे आप अपनी करें या क्लाइंट की करें, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। आप 5 पीसेस परचेज करें या 500 परचेज करें, आप परचेज करके अब एक अमेजोन पर सेल आउट हो रहे हैं महंगे, आप उसको सस्ते परचेज करें, अमेजोन पर बेचें। ये बिजनेस होता है जी किसका, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, छोटी सी आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसमें आप। अच्छा, उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक पर्सन होता है जो अमेजोन की सर्विसेज सेल आउट करता है। उसकी एग्जांपल ऐसे, अब आपको पता है ब्रांच मैनेजर होता है, आपको पता है कंपनी मैनेजर होता है, आपको पता है बिजनेस मैनेजर होता है। वो क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब उसके पास स्किल्स है बिजनेस चलाने की। ठीक है, अब वो किसी के अंडर काम करेगा सैलरी पर। ठीक है, वो क्या करेगा, उसके बिजनेस को रन करेगा।
मंथ के एंड पर अपनी सैलरी ले लेगा, वो काम कर रहा है। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में हम इस पर्सन को क्या कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, वीए। वीए स्टैंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ओ ए। ओ ए स्टैंड फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ये पर्सन कौन होता है, ये अपनी अमेजोन, अब इसको नॉलेज होता है अमेजोन का सारा काम करना आता है, लेकिन इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेजोन पर काम करने की। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी सर्विसेज को सेल आउट करेगा, ये फिर किसी क्लाइंट के साथ काम करेगा। क्लाइंट कौन होते हैं, वो पर्सन जिनको अमेजोन पर काम करना है बट उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, उनको काम करना नहीं आता। वो फिर किसी ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेंगे जो उसके बिहाफ पर काम करेगा, या तो वो उसके साथ परसेंटेज पर काम करेगा या फिर सैलरी पर। ठीक है, तो आप एज अ वीए काम कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्लाइंट आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। देखिए बिजनेस करना है ना, आप ब्रांच मैनेजर है या बिजनेस मैनेजर है, उसकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही ना, लेकिन जो कर रहा है सीईओ, उसकी इन्वेस्टमेंट तो जरूर होगी। इसी तरह अमेजोन में भी यही काम है। उसके बाद है जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। अब ये कि एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए फिर आपके पास कंपनी भी होनी चाहिए, आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, आपके पास ब्रांड से परमिशन लेने का लेटर भी होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए। इसका भी आपको ओवरव्यू दिया जाएगा अमेजोन एफबीए होलसेल का। अब आपके साथ कोर्स की आउटलाइन शेयर करता हूँ, किस तरह आपको बेसिक टू एडवांस अमेजोन बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन में बेसिक्स ऑफ अमेजोन, अमेजोन यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन। आपको अमेजोन की बेसिक्स पहले बताई जाएंगी, ना कि आपको पहले ही आपको एडवांस लेवल पे बताना शुरू कर दें। पहले बेसिक समझाई जाएंगी, बुनियाद बताई जाएगी, फिर जाकर आपको एडवांस लेवल बताया जाएगा। उसके बाद है यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन। किस तरह आपने टूल्स को और एक्सटेंशन को यूज करते हुए अमेजोन पर वर्किंग करनी है। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, ना आपको कंपनी की जरूरत है, ना इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ना ही आपको परमिशन लेने की जरूरत है किसी से। हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स। ओए डील्स क्या होती है, ऑनलाइन आर्बिट्राज डील्स। किस तरह आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को तलाश करना है, हंट करना है, और कैशबैक डील्स को आपने हंट करना है ताकि आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है जी, प्रोडक्ट को तलाश करना। वो प्रोडक्ट जो अमेजोन पर अच्छी सेल आउट हो रही है उनको हंट करना यानी तलाश करना। अब वही प्रोडक्ट आपको कहाँ से सस्ती मिल रही है उसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग करना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब एक प्रोडक्ट अमेजोन पर अच्छी सेल हो रही है, आपने सस्ती कहाँ से लेनी है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्स करके अमेजोन पर सेल आउट करना। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली। आप किस तरह टूल्स और मैन्युअली विदाउट टूल्स आप काम कर सकते हैं, तलाश प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह आप टूल्स के साथ और बगैर टूल के आप प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट। आप किस तरह ब्रांड्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट को तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, लगाना अपने अकाउंट पर ताकि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट नजर आए और आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ का क्या होता है, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल एज वेल मैन्युअली। आप किस तरह टूल्स के साथ प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं और बगैर टूल, यानी प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक बहुत अच्छा टूल है जी, जिसकी मदद से आप अमेजोन की प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं। इसके थ्रू आप फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, क्या इस प्रोडक्ट को आपको बेचना चाहिए या नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। ठीक है, अगर अच्छी है तो कितनी अच्छी है, यानी सारी, जिसको कहते हैं ना छानबीन करना, वो आपको ये टूल आपकी हेल्प करेगा। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर बाइंग यानी सेलर स्टोर फ्रंट। वो सेलर जो अमेजोन पर अच्छी सेल आउट कर रहे हैं, यानी एक छोटे सेलर जो मार्केट में अभी नए नए आए हैं और सेल्स करने लग गए हैं, आपने उनके स्टोर फ्रंट यानी उनकी अमेजोन की शॉप, जो अमेजोन की दुकान है, उस पर से आपने कैसे प्रोडक्ट्स को तलाश करना है, और आपने प्रोडक्ट्स को कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू सेलर स्पाइंग, सेलर स्टोर फ्रंट, यानी सेलर्स के स्टोर से जाकर प्रोडक्ट को तलाश करना। उसके बाद है जी प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ।
प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है? आप प्रोडक्ट की यानी कि छानबीन करना कि ये प्रोडक्ट जिसको मैंने बेचना है क्या ये अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी है तो कितनी अच्छी है, अगर बुरी है तो कितनी बुरी है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस करना। ठीक है, यानी प्रोडक्ट को बिल्कुल डिटेल में चेक करना। उसके बाद हो जी फ्यूज कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर कौन होते हैं? वो जो आपके मुखालिफिन होते हैं। अब अगर आपके रोड पर या आपके मोहल्ले में अगर एक जनरल स्टोर है, तो वो हो सकता है एक ही जनरल स्टोर नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द इधर उधर, और भी जनरल स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वो जो जनरल स्टोर है वो एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। उनकी कोशिश होगी कस्टमर हमसे परचेज करे। अब जरूरी नहीं अमेजोन पर जस्ट आप ही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, और भी सेलर प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होंगे। तो आपने उनको कैसे चेक करना है वो कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितने की बेच रहे हैं, क्या शिपिंग टाइम दे रहे हैं। इसको कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस करना, कंपेटिटर को मुखालिफिन को चेक करना। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। किस तरह आप विनिंग प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही हैं, उनको आप किस तरह तलाश कर सकते हैं और आप ढूंढ सकते हैं ताकि आप भी उसको मार्केट में बेच सकें। उसको कहते हैं हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। 3PL क्या होता है जी? प्रेप सेंटर बात एक ही है, चाहे आप 3PL वर्ड बोल रहे हैं चाहे आप प्रेप सेंटर बोल रहे हैं। 3PL होता है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। 3PL क्या होता है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। वो पर्सन ये होते हैं सर्विस प्रोवाइडर पर्सन। ठीक है, इन्होंने अपनी सर्विस देनी होती है आप लोगों को। अब आपने क्या किया है, आपने प्रोडक्ट बेचनी है अमेजोन पर कोई भी। अब वो प्रोडक्ट आपको यूएसए से किसी वेबसाइट से मिल रही है। ठीक है, आपको यूएसए की किसी वेबसाइट से मिल रही है। अब आप डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट वेबसाइट की पैकेजिंग से आप नहीं भेज सकते। अगर आप भेजेंगे तो आपके अकाउंट को इशू आएगा। ठीक है, आपका अकाउंट बंद होने के। आपने क्या करना होता है, इन 3PL वालों की हेल्प लेनी होती है, सर्विस लेनी होती है, चार्जेस इनको पे करने होते हैं। वो आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे आपके बिहाफ पर, उसकी पैकेजिंग को चेंज करेंगे। जिस वेबसाइट का ऊपर नाम पैकेजिंग पे लिखा होगा उस पैकेजिंग को उतार देंगे, एक न्यू पैकेजिंग लगाएंगे, न्यू बॉक्स लगाएंगे, और आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने से पहले आपसे अपनी सर्विस के चार्जेस ले लेंगे। ठीक है, यानी आपको आपने उनको लेबल्स बनाकर देने हैं। लेबल्स होते हैं जो बार कोड होते हैं। अपने अकाउंट से आप बार कोड बनाकर उनको देंगे, वो आपकी प्रोडक्ट पर लगाएंगे, बॉक्स पर बार कोड लगाएंगे और आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस भेज देंगे, बट आपसे सर्विस चार्जेस ले लेंगे। अभी ये आपको थोड़ा सा अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन जैसे आप वर्किंग करेंगे तब आपको इसकी समझ आने लग जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेप सेंटर? यही जो मैंने आपको 3PL बोल रहे, चाहे आप इसको प्रेप सेंटर बोल रहे, बात एक ही है। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL। आप अपनी इन्वेंट्री को किस तरह 3PL में भेज सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। व्हाट इज Amazon FBA होलसेल? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, कम रिस्की बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए फिर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास कंपनी होनी चाहिए यूएसए के अंदर जिसको हम LLC बोलते हैं, आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, और आपके पास ब्रांड का परमिशन लेटर होना चाहिए ताकि आप यूएसए में काम कर सकें। Amazon सेलर सेंट्रल। Amazon सेलर सेंट्रल क्या होता है? Amazon का स्टोर, आपके Amazon की शॉप, इसको बोलते हैं Amazon सेलर सेंट्रल। ठीक है, अब ये आपका, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान से रहते हुए आपका Amazon का अकाउंट इजीली बन सकता है। आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका Amazon का अकाउंट बन सकता है। लेकिन उसकी क्या है, उसकी कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं। वो इंशाल्लाह क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर छोड़ना नहीं है, लाजमी अटेंड करना है। उसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना है। सेकंड, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल टास्क और असाइनमेंट भी बतानी है, क्योंकि आज कुछ हमारी थ्योरी है, इसमें मैंने आप लोगों को थ्योरी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जस्ट अमेजोन की बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रैक्टिकल हमारा होगा विद टास्क एंड असाइनमेंट। हाउ यू कैन मैनेज अमेजोन अकाउंट। आप पाकिस्तान से रहते हुए बिल्कुल आप अमेजोन का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आपका अपना है चाहे वो आपके क्लाइंट का है। उसमें कोई मसले वाली कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इजीली अमेजोन का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। मी टू लिस्टिंग इन अमेजोन अकाउंट। मी टू लिस्टिंग क्या होता है? वो लिस्टिंग जो ऑलरेडी मार्केट में हुई हुई है उसी के साथ बैठकर अपने अमेजोन पर सेल स्टार्ट करने लग जाना, इसको कहते हैं मी टू लिस्टिंग करना। कैसे?
अब आपको पता है लेज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कोलगेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। आपको दोबारा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, एड्स चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी एक रेपुटेशन ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी सेल आउट हो रही हैं उनको आप सेल कर सकते हैं Amazon पर। इसको कहते हैं मी टू लिस्टिंग करना। आगे है जी Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट ऑन Amazon अकाउंट। ये होता है जी किस तरह आपने अपने Amazon के अकाउंट पर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है जी, लगाना है, डिस्प्ले करना है, ताकि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को देख सकें। उसके बाद हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया किस तरह मीटू लिस्टिंग हमने करनी है, किस तरह हमने मीटू लिस्टिंग होता क्या है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। अच्छी लिस्टिंग के साथ बैठ जाना और अपनी सेल्स वगैरह स्टार्ट करने लग जाना। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन Amazon अकाउंट। डायमेंशंस क्या होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट, यानी आपकी प्रोडक्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और वजन। ये आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी ये डिटेल्स वगैरह ना, जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना उसमें से आपको ये डिटेल्स वगैरह पता लग जाएंगे कि इस प्रोडक्ट की क्या लेंथ है, क्या विड्थ है और क्या वेट है और क्या हाइट है। ठीक है। उसके बाद FBA शिपमेंट प्लान। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है FBA होता है जी फुलफिलमेंट बाय Amazon। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। फुलफिलमेंट बाय Amazon का क्या मतलब होता है, आप अपना स्टॉक Amazon के वेयर हाउस में भेजते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय Amazon। आपने एक प्रोडक्ट देखी Amazon पर अच्छी सेल आउट हो रही थी, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट के किसी वेबसाइट से चंद पीसेस, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 15 परचेज किए उसकी 3PL करवाई और आपने उसको Amazon के वेयर हाउस में भेज दिया। अब ये क्या है, ये होता है FBA। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय Amazon। आपका स्टॉक Amazon के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अब आपको जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, Amazon की होगी, क्योंकि आपका स्टॉक Amazon के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अब चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हैं, आपको ऑर्डर आया तो आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपका स्टॉक Amazon के वेयर हाउस है। कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी Amazon की होगी, आपकी नहीं। ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। एक होता है FBM। FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है, सेलर खुद होता है। उसने स्टॉक, एक प्रोडक्ट जो बेचना चाह रहा है उसकी 5 पीसेस, 10 पीसेस, 15, जितने भी परचेज करके अपने घर पे या तो USA में रखे हुए हैं या उसने कोई किसी 3PL वाले के पास रखे हुए हैं। अब उसको जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी Amazon की नहीं होगी, उसकी खुद की होगी। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक Amazon के वेयर हाउस नहीं है, उसके पास है। तो फिर अगर वो, उसने जो टाइम दिया हुआ था कि इस डेट को, यानी कि आज 28 है ना 2 दिन बाद अगर ऑर्डर आया तो 2 दिन बाद कस्टमर तक पहुंच जाएगा। और अगर वो उस टाइम पीरियड में कस्टमर तक नहीं पहुंचाएगा तो Amazon उसके अकाउंट को बंद कर देगा। हमने इस बिजनेस मॉडल को, FBM को नहीं करना पाकिस्तान से रहते हुए, हमने FBA करना है। FBA क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। उसमें एक तो अकाउंट बंद होने के चांसेस कम होते हैं, और उसमें यह बेनिफिट होता है कि आपका स्टॉक Amazon के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अब आपको जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी Amazon की होगी। आपको लेट हो, जल्दी हो, आपकी कोई टेंशन नहीं है। इसको कहते हैं FBA। उसके बाद है हाउ टू फाइंड Amazon प्रॉफिट एंड ROI कैलकुलेशन। आपने किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और आपने किस तरह ROI, ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, इसको कहते हैं हम, कितना आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं ROI। किस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स। आपने किस तरह आइटम्स के लेबल्स, लेबल्स होते हैं बार कोड, और आपने किस तरह बॉक्स के बार कोड्स को बनाना होता है ताकि आपकी वो लेबल्स लग जाए, बार कोड लग जाए आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और आपने वो बनाकर 3PL वालों को कैसे सेंड करने हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट।
यानी आपने जो इन्वेंट्री और स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हुई थी, उसकी मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है। अगर वो खत्म होने वाली है तो आपने दोबारा कैसे भेजनी है। अगर वो खत्म होने वाली है तो आपने कोई और इन्वेंट्री किस तरह भेजनी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट। हाउ टू विन बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स होता है जी, अब किसी भी वेबसाइट पर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। इसका मतलब है ऐड टू कार्ट या तो आप बास्केट में ऐड कर दें, ठीक है, और आप लास्ट में जाकर परचेजिंग कर लीजिए, या फिर आप बाय नाउ अभी कर लें और आप परचेजिंग कर लें। ठीक है, अब कस्टमर क्या होता है, उस बाय बॉक्स में जिस सेलर का नाम होता है उससे परचेजिंग कर लेता है। अब जरूरी नहीं एक प्रोडक्ट को आप ही अमेजोन पर सेल आउट कर रहे हो, आपके अलावा और भी सेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब अमेजोन हर थोड़ी देर बाद उस बाय बॉक्स में डिफरेंट सेलर का, अब मेरा नाम लिख दिया, इसका मतलब है मुझे ऑर्डर आएंगे। मेरे अलावा थोड़ी देर बाद किसी और सेलर का नाम उस बाय बॉक्स में आ गया है, अब ऑर्डर जो आएंगे उसको आएंगे। तो इसका मतलब है जिसके पास ज्यादा बाय बॉक्स रहेगा ऑर्डर्स उसको आएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज टू विन बाय बॉक्स विन करने की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, आपको ज्यादा बाय बॉक्स मिले और आपको ऑर्डर ज्यादा आए। ठीक है, हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन द मार्केट। आप किस तरह दूसरे सेलर्स का मुकाबला कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जरूरी नहीं है कि लेज एक ही शॉप से मिलता हो। जरूरी नहीं है लेज एक ही सिटी से मिलता हो, जरूरी नहीं है पूरे पाकिस्तान में एक ही जगह से लेज मिलता हो, नहीं। लेज हर सिटी में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर किराना शॉप से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपने, जरूरी नहीं है अमेजोन पर आप ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, और भी सेलर बेच सकते हैं, वो भी अमेजोन पर काम कर रहे होते हैं। तो आपने किस तरह उनको देखना है, उनका किस तरह मुकाबला करना है, ताकि आप अमेजोन पर ज्यादा सेल ले सके उसके अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी, अमेजोन पर विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम नहीं होता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, लेकिन क्या है, आप एज अ वीए काम कर सकते हैं अमेजोन पर। ठीक है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं अमेजोन पर, लेकिन आपके क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से रहते हुए किस तरह काम कर सकते हैं जी अमेजोन पर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी भी अगर आप स्टेप लेते हैं तो आप अभी भी अमेजोन पर काम कर सकते हैं पाकिस्तान से रहते हुए। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। आपका अमेजोन का अकाउंट इजीली पाकिस्तान से रहते हुए क्रिएट हो सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई उसके लिए आपको ये नहीं है कि कोई मुश्किल काम है जो आपका अकाउंट ना बने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपके एक आईडी कार्ड पर आपका अमेजोन का अकाउंट बन सकता है। डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा। उसके बाद हाउ डज वीए वर्क। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, वो पर्सन जो अपनी सर्विसेज सेल आउट करता है अमेजोन पर, जिसको काम आता है। ठीक है, और वो क्लाइंट्स के साथ अपने काम को शेयर करता है और अपने पैसे बनाता है कैसे। या तो वो सैलरी ले लेता है, या वो परसेंटेज ले लेता है प्रॉफिट की, कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर इतना परसेंट मेरा, 25%, 30%, 50%। क्योंकि एक्सपीरियंस, जैसे कि हमारा कुछ एक्सपीरियंस पुराना है, हम 50-50% भी ले लेते हैं, 45-40 भी ले लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो कम भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप न्यू हैं, आप 20%, 25%, 30% से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में बेशक आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर दें। ठीक है, हाउ वी कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स। आप इजीली एक क्लाइंट के अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं, दो चार क्लाइंट्स के अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको टास्क वगैरह भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा असाइनमेंट और टास्क के ऊपर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी दी जाती है। अब मैं ज़रा आपको अमेजोन का इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दूं कि किस तरह अमेजोन का इंटरफेस होता है। आपने यहाँ पर सर्च करना है amazon.com। ये अमेजोन का एक बायर पेज होता है, एक अमेजोन का इंटरफेस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कैटेगरीज हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि उसने गेम्स में कोई परचेजेज करनी है, बेबी प्रोडक्ट्स में परचेजेज करनी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में करनी है। जैसा कि मैं चाहता हूँ, मैंने बेबी प्रोडक्ट्स लेनी है, मैंने बेबी पे क्लिक किया कैटेगरी से और मैंने सर्च कर दिया।
जैसे मैंने सर्च किया, मेरे सामने आप खुद देख लें, बेबी प्रोडक्ट सारी आ चुकी हैं। ठीक है। ये देखें, आपके सामने सारी बेबी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इसके अलावा मैंने किसी कीवर्ड से प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा जी फेस मास्क। मैं लिखता हूँ फेस मास्क। जब जैसे मैंने फेस मास्क लिखा, तो क्लाइंट कस्टमर क्या करता है, वो कीवर्ड से भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। ये देख रहे हैं। ठीक है। तो हमने दोनों तरह से काम करना है। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा बेसिक्स के ऊपर था, थ्योरी के ऊपर था, कुछ आपको अमेजोन की बेसिक्स के बारे में बता दिए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो प्रैक्टिकल काम होगा, टास्क होगा। ठीक है। आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, आपको टास्क भी दिया जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रैक्टिकल टास्क और असाइनमेंट्स के जी साथ सर, अभी होगा। 3 से 4 मिनट मजीद हैं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं मजीद, अभी मतलब 5 मिनट मजीद ले सकते हैं अभी। थैंक यू। इसमें ये है कि देखें, अब कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर आपके, देखें ये एक प्रोडक्ट है, जैसा कि मैं आपको प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, जैसा कि हम इसी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, अब ये एक प्रोडक्ट है जैसा कि 100 पीसीज ऑफ मास्क हैं। अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ये नीचे बैठे हुए ये सेलर्स, डिफरेंट सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जरूरी नहीं एक ही सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, बेच रहा हो। ठीक है। तो जैसा कि अब मैंने बताया था, बाय बॉक्स ये होता है, एक ये बाय बॉक्स। ठीक है। अब ये 9.98 इस प्रोडक्ट की प्राइस है। अब ये एक सेलर का नाम है, यहाँ पर ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड अगर कस्टमर करता है तो ऊपर ये बास्केट में उसकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है। ये जो ऊपर बास्केट बनी हुई है। ठीक है। अब वो चाह रहा है उसने ये प्रोडक्ट भी लेनी है, इसके अलावा भी कोई और प्रोडक्ट लेनी है, तो वो ऐड टू कार्ट करके लास्ट में बास्केट में जाके क्लिक करेगा, अपना कार्ड लगाएगा, एड्रेस देगा और ऑर्डर कर देगा। यानी वो डिफरेंट 3 से 4 प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है। अगर वो चाहता है उसने सिर्फ यही प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो यो यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेगा। बाय नाउ पे क्लिक करके अपना कार्ड लगाएगा, एड्रेस देगा और पेमेंट कर देगा। अब ये सेलर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है जेड टैम्प्स। अब जिस सेलर का नाम यहाँ पर बाय बॉक्स में शो हो रहा होगा, यानी बैठे हुए ये नीचे इस प्रोडक्ट को 6 सेलर बेच रहे हैं, जिस सेलर का यहाँ पर नाम लिखे होगा, जब कस्टमर परचेजेस करेगा तो वो यहाँ नीचे बैठे हुए सेलर्स को नहीं देखेगा। वो यहाँ पर बाय नाउ या फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके परचेजेस करेगा। ठीक है। वो यहाँ से परचेजेस कर लेगा। वो नीचे बैठे हुए ये 6 सेलर है, इनको नहीं देखेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था, जिसके पास बाय बॉक्स ज्यादा देर रहेगा, कस्टमर उसी से परचेजेस करेगा। इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं ताकि आपके पास बाय बॉक्स ज्यादा देर तक रहे। ठीक है। ताकि आपको ऑर्डर्स ज्यादा आए। ठीक है। ताकि आपको सेल ज्यादा आए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, क्योंकि आज मैंने आपको जस्ट एक इंटरफेस दिखा दिया है, आपको मैंने कुछ इसके बारे में बता दिया कि किस तरह हमने बेसिक टू एडवांस अपने कोर्स को लेकर चलना है। किस तरह आपको मैंने बेसिक्स से पहले बताना है, आज आपको बेसिक्स वगैरह बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा असाइनमेंट के साथ होगा, टास्क के साथ होगा। होप्स हो कि जी। आपको